हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो ऐसा टॉपिक है कि आप बचपन से जब आप क्लास में एंट्री मारे थे शिशु प्रथम में, तब से 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 से हम स्टार्ट करेंगे और जो आप बड़े क्लास में जाते हो वहाँ तक जो नंबर्स अपना बढ़ता जा रहा है, नंबर्स की जो फैमिली बढ़ती जा रही है, उन सारे नंबर्स के बारे में हम सिर्फ एक वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सारे लोग को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लें। इस पर 9th 10th 11th और 12th और बेसिक क्लास 6 से लेकर के 8 तक जो है आपका SST और ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब कि मिलने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इतने ही नहीं, कुछ और हैं, उनको मैंने लिख करके रखा है। अभी इनके इतना पढ़ाने के बाद में मैं उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो, अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वही जो आपके मम्मी पापा बेटा बोलो 1 2 3 1 2 3 4 5, वही है आपका नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, गणना करने में, जैसे काउंट करने में, ठीक है। या काउंटिंग नंबर भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? जैसे कि अगर आप बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे कहाँ तक जा सकते हो आप? जहाँ तक काउंट कर पाओ वहां तक। इसको आप बोलते हैं जैसे कि आप जहाँ तक काउंट कर पाओ वहां तक, तो आप कहाँ तक, एक लिमिट तक ही आप काउंट कर सकते हो। इसको आप जानना चाहो तो आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, ठीक है। आप चलते जाओगे, काउंट करते जाओगे, काउंट करते जाओगे, लाखों करोड़ों के बाद ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका नेचुरल नंबर। जब मैं सारे नंबर्स को एक साथ में जब दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आप एक साथ कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये आपका है नेचुरल नंबर, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, इसी नेचुरल नंबर में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक नंबर को और ऐड कर दें। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 0। अगर हम 0 को भी ऐड कर दें इसी नंबर्स में, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे नंबर जो किस में हो जाएंगे? आपके होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो, जो बच्चे हिंदी वाले हैं, प्राकृतिक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। होल नंबर्स को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। आप लोग कोशिश, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो कोशिश ये करो कि मैथमेटिक्स के या साइंस के जो वर्ड हैं उसको इंग्लिश में भी आप जानने की कोशिश करो, ठीक है। एक साथ तो नहीं जान सकते, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रखोगे तो धीरे धीरे जान जाओगे, ठीक है। तो जब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये हो गए मेरे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है, तो होल नंबर्स में मुझे सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ा, कौन? 0। अच्छा, ये देखो, अगर इसी में हम कुछ नंबर्स को और ऐड कर दें, वो नंबर्स कौन से हैं मैं बताऊंगा। तो कब इंटीजर हो जाएगा? क्या कब इंटीजर हो जाएगा? तो मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे आप इनको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो। लेकिन अगर मैं 0 के इधर अगर मैं रखूंगा तो मैं -1, ठीक है, -2, -3 और -4, ऐसे ऐसे करके मैं इधर माइनस इनफाइनाइट की तरफ अगर लेकर के जाऊंगा तो ये नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? इंटीजर। क्या हो जाएंगे? इंटीजर। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है। अगर आप देख रहे हो तो पहले ये सारे नंबर इसमें हैं, ये सारे नंबर इसमें हैं, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स में है, जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में है, ठीक है। समझ में आया? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आप क्लास 7th 8th तक आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे हों, ठीक है, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे हों, ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखे हों, फॉर्म में हो, लेकिन Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में जो Q है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। और P/Q फ्रॉम कहाँ से होना चाहिए? ये इंटीजर। कहाँ से होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर से, इंटीजर, ठीक है, कहाँ से होना चाहिए? इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर से, इंटीजर से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ में आपको यही बताता चलूं कि जो नेचुरल नंबर है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से, ठीक है। जो होल नंबर है, क्या है? होल नंबर, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
डब्लू से, किससे, डब्लू से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से, ठीक है। डब्लू से हम लोग करते हैं, जो इंटीजर है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जो मेरा रेशनल नंबर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, किससे, क्यू से। अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी और क्यू दोनों मेरे इंटीजर हो, लेकिन डिनोमिनेटर में वो जो नंबर हो वो जीरो नहीं हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आप 1/2 ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3/2 हो जाएगा आपका। आप 11/10 कर सकते हो, लेकिन आप अगर बोलो कि 11/0 तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 11/0 जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो हो जा रहा है, तो जीरो हो जाएगा तो हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। आप जीरो अगर ले रहे हो तो जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जीरो अपान 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर के बारे में बोले हैं कि वो जीरो नहीं हो सकता, बाकी तो जीरो हो सकता है ना, न्यूमरेटर तो आपका हो सकता है। न्यूमरेटर का मतलब है कि जो ऊपर नंबर होता है, ठीक है। तो ये हुआ रेशनल नंबर का। अब इरेशनल नंबर का, ठीक है, तो जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मेरे क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर, जो नंबर जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, लिखे जा सकते, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इरेशनल नंबर होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। अब आप बताओ कि कौन ऐसा नंबर हो गया, ठीक है, कौन ऐसे नंबर है। तो आप इसमें एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो √2 जैसे हो गया, √3 हो गया। तो बोलोगे √2 मेरा क्यों नहीं है, तो भाई ये इसको अगर हम लिखना भी चाहें पी बाई क्यू के जैसे, तो आप सोचोगे कि √2/1 लिख दिया। लेकिन मैंने बोला था कि अगर आपको रेशनल होना है तो इसको इसको दोनों को इंटीजर होना चाहिए। ये तो इंटीजर हो गया, तो ये मेरा इंटीजर है नहीं, √2 मेरा इंटीजर नहीं है, या तो स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डेफिनेशन क्या है, जो नंबर रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता, और जो नंबर इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दोनों में कॉमन की बात करें कि रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में कोई कॉमन नंबर भी है, तो नहीं, कोई नंबर कॉमन नहीं है। जो जीरो है वो आपका रेशनल नंबर में आता है, ठीक है, किसमें आता है, रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में √2 √3 आप बोल सकते हो -1/√2, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पाई, पाई के बारे में आप देखे होंगे मेरी वीडियोस में। पाई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो इसके अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। खास करके तो हम इस में जो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पाई का जिक्र ज़्यादा करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन पांचों नंबर्स के बारे में शायद आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अच्छा, मैंने इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने नहीं बताया, ठीक है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के पावर सी, पावर में नहीं, जब जिसको क्यू का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यू का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर हैं आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप बोलना, मैं इस पर दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 बाई 1 किसमें क्या क्या मैं ऐड करते जा रहा हूँ, तो सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी देख लो आप कि जितने इंटीजर्स हैं, क्या हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें अगर मैं बटे में 1 1 करता जाऊं, तो वो मेरा इंटीजर जो है वो किसमें बदल जाएगा, रेशनल में। किसमें बदल जाएगा, रेशनल में, ठीक है। अब देखो, रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, रियल नंबर्स की, तो आप रेशनल नंबर को ले लो, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दो, इरेशनल नंबर्स को मिला दो, मिला दो, तो क्या बन जाएगा आपका, ओवरऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप √2 ले लो, 1/2 ले लो, 0 ले लो, -2 ले लो, 4 ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके रियल नंबर्स हैं। क्या हैं रियल नंबर्स, मतलब सारे रेशनल नंबर को सारे इरेशनल नंबर को एक बैग में भर दो तो वो जो भरा हुआ बैग है ना वो आपका रियल नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होंगे, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे, सारे इंटीजर्स रेशनल होंगे, सारे रेशनल्स आपके रियल नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि नेचुरल होल में है, सारे सारे होल नंबर्स इंटीजर में है, सारे इंटीजर्स रेशनल में है, लेकिन सारे रेशनल्स या कोई भी ऊपर का कोई भी नंबर आपका इरेशनल में नहीं है। ठीक है, ये इन चारों का एक संगत है, समझ सकते हो, इनकी एक अलग फैमिली है, इसकी बेचारी की एक अलग फैमिली है, इसमें कोई नहीं पाया जाता ऊपर चारों के। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो तो आपका रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब हम इवन नंबर की बात करेंगे। इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में हो, जिसमें आप 2 का टेबल पढ़ते जाओ और मिलता जाए। ठीक है, जैसे कि आप 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, ऐसे ऐसे आप चलते जाओ। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि जा करके 20 तक रुक जाना, नहीं नहीं नहीं, 20 के बाद भी तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, इनको भी आप इन्फाइनाइट तक लेके जा सकते हो। ठीक है, आप 0 भी ले सकते हो, उसको भी आप इवन नंबर में ले सकते हो। ठीक है, इवन नंबर्स में 0। ठीक है, क्योंकि आप उसको लिख सकते हो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। ठीक है, कहीं कहीं पर आप नहीं पाओगे इसको, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल फॉर्म में बोलेंगे तो ये 8 में भी रख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन आप इसको इसमें रखो इवन में तो ज़्यादा सही। 8 नंबर्स क्या होता है, 8 नंबर्स हुए जो 1 3 5 7 9 11 13, ये नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 8 नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 8 नंबर्स हो जाएंगे, समझ में आया। तो अब आप देख रहे होंगे कि होल नंबर्स के दो पार्ट हो गए। होल नंबर्स में 0 2 4 6 8 10 को 12 को निकाल दो, ये कहाँ गया आपका 0 2 4 6 को निकाल दो, बचे 1 3 5 7, तो ये क्या बचे आपके पास 8 नंबर बचे। क्या बचे 8 नंबर बचे। तो इवन नंबर्स का 0 2 4 6 8 10 12 और 8 नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। हर क्लास में आप 7th में जाओगे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, 9th में जाओगे नंबर सिस्टम, 10th में जाओगे नंबर सिस्टम, क्लास 11th में जाओगे तो आपको पहला वहाँ पर सेट थ्योरी आता है, नंबर सिस्टम तो है नहीं, लेकिन सेट थ्योरी में इन सारे नंबर्स का ना जिक्र होता है। आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पर रेशनल मतलब रिलेशन फंक्शन होता है, तो वहाँ पर नंबर्स के बारे में तो हम नहीं कह सकते, तो वहाँ पर नंबर्स एज अ सेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस पर बेस बात होती है। ठीक है, अब हम देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स या तो 1 से कटें या तो खुद से कटें, मतलब या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो। जैसे अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स की, ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, ये नंबर्स या तो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, और कोई नंबर से नहीं कटेंगे। अगर आप बोलो कि क्या 15 मेरा प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 को डिवाइड करने वाला 3 भी है, 15 को डिवाइड करने वाला 5 भी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन है 2 3 5 7 11 13। ठीक है, ऐसे ऐसे आप क्या करोगे, आप जाओगे तो मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें एक छोटी सी क्वेश्चन कभी कभी आपको मिल जाएगी कि सबसे या आप बोल सकते हो इवन प्राइम कौन है। तो इवन प्राइम ये क्या है, इसमें एक इवन प्राइम है। क्या है इवन प्राइम है। बाकी जितने प्राइम होंगे आपके 3 5 7 11 13, ये सब बेचारे इसके हैं, किसके हैं 8 वाले के हैं। सिर्फ 2 है बेचारा जो कहाँ से आया, इवन नंबर वाली फैमिली से आया है। ठीक है, अब हम प्राइम नंबर बता दिए ना, अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके पास खुद के और 1 के अलावा और भी फैक्टर हो, खुद के और 1 के अलावा और भी फैक्टर हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो जैसे आपके पास 10 है ना, तो 10 को आप 1 इंटू 10 तो लिख सकते हो, लिख ही सकते हो, इसके पास 1 भी फैक्टर है 10 भी फैक्टर है, लेकिन इसको और भी तो कुछ लिख सकते हो 10 को 1 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है,
तो 10 के अलावा 1 के अलावा 2 और 5 भी इसके पास क्या है, फैक्टर है। तो ये नंबर मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। एग्जांपल के लिए जैसे 6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आप 18 ले लो तो 6 इंटू 3। ठीक है, इसके पास खुद के अलावा और भी फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने 10 टाइप्स के नंबर के बारे में बात किया है। अभी मैं एक दो नंबर्स के बारे में और है ना जो बात कर लेता हूँ। जैसा कि मेरा एक छूट रहा है कोप्राइम, क्या, कोप्राइम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम रेशनल नंबर को अभी मैंने मिटाया नहीं है, अभी मैं उसका बताऊंगा। को प्राइम, को प्राइम नंबर, दो नंबर आपस में को प्राइम होंगे अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो। क्या हो, वन कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर का मतलब मैं बताता हूँ। ठीक है, ये ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनमें जिनमें सिर्फ जिनमें सिर्फ वन कॉमन हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो 8 और 9, क्या, 8 और 9, 8 और 9, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1, या आप उसमें लिखना चाहो तो 2 इंटू 1। ठीक है, 9 को आप लिखना चाहोगे तो 3 इंटू 1। तो देखो इसमें 1 के अलावा कोई नंबर है जो इसमें कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 8 एंड 9 आर क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। ठीक है, क्या है, को प्राइम है। ठीक है, आप 6 को और 8 को प्राइम नहीं बोल सकते भाई। क्यों, क्योंकि 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू, या आप ऐसा लिखो 1 इंटू 2 इंटू 3। 8 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 4। तो इसमें 1 के अलावा आपके पास ये भी तो है ना 2। 6 एंड 8 नॉट को प्राइम, क्या, नॉट को प्राइम। 6 और 8 क्या है हमारे, को प्राइम नहीं है। समझ में आया। तो को प्राइम होने के लिए दोनों में सिर्फ और सिर्फ वन जो है ना कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वन के अलावा अगर कोई है तो वो फिर नहीं है। अच्छा, तो अब इस पर हम एक बात आपको बता दें। ठीक है, मेरा कहाँ गया जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, इंटीजर को ले लो। 1 और 2 में, 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो 1 और 2 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन होगा, क्योंकि 1 को आप 1 इंटू 1 लिख सकते हो, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो। 2 और 3 में भी सिर्फ एक नंबर कॉमन होगा, 4 और 5 में भी एक नंबर कॉमन होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम ये बोल सकते हैं कि जो ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, क्या, कंसेक्यूटिव नंबर 2 3 3 4, ये आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में सारे नंबर्स को कवर करने की कोशिश किया है, 10 और 11 टाइप्स के जो नंबर थे। ठीक है, 11 प्रकार के नंबर, क्योंकि नंबर्स हर एक क्लास में ना पहले नंबर्स ही आता है, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक वीडियो नंबर के बारे में बना देता हूँ कि कौन से नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो रिलेशन है वो क्या होता है, जो सारे नंबर्स आप एक, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर आप इसको याद रखना कि जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास होल नंबर से पाए जाते हैं। जो होल नंबर है वो इंटीजर में, जो इंटीजर है वो क्यू में, और जो सारे के सारे क्यू है वो किसमें, रियल नंबर में पाए जाते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को आर से। ठीक है, एंड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, आर का सबसेट है। ठीक है, ये आपके पास सबसे ही इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है ये चीज़। ठीक है, और अगर आप बात करोगे प्राइम की, तो जितने प्राइम है वो सारे नेचुरल नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, आप कंपोजिट नंबर की बात करोगे तो सारे के सारे इंटीजर्स में पाए जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट आपके निकलते निकलते आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उम्मीद करता हूँ कि डे बाय डे हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। धन्यवाद, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो।